हेलो स्टूडेंट, आज हम बताने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस का सेकंड पार्ट, जिसमें हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शॉर्ट आंसर में भी दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप 1 एंड सेकंड। तो शॉर्ट आंसर टाइप 1 में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स का होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करने जा रहे हैं। इन फिगर ए बी, एक फिगर दिया हुआ है जिसमें ए बी की वैल्यू दी है। ए बी 6 मीटर हाई पोल है, यानी एक पोल है ए बी जिसकी हाइट 6 मीटर है। और सी डी एक लैडर है, सीढ़ी है, यानी ये सीढ़ी है एक, इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री, यानी ये इस पोल पे 60 डिग्री का एंगल किसी पॉइंट पे बना रहा है। तो वो पॉइंट डी है, पोल पे एक पॉइंट है डी, जहाँ पे ये लैडर का टॉप पॉइंट है। तो ए डी की वैल्यू दिया है, ए डी ये 2.54 मीटर दिया हुआ है। तो हमको निकालना है लेंथ ऑफ द लैडर, यानी हमको लैडर का लेंथ, यानी हमको सी डी निकालना है। तो इस ट्रायंगल में डी बी सी में या सी बी डी में हमको डी बी नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि ए बी की वैल्यू हम जानते हैं। ए बी की वैल्यू दी है 6 मीटर दी है, और ए डी की वैल्यू दी है 2.54 मीटर। तो हम अगर बी डी की वैल्यू निकालें तो बी डी इजकल टू हो जाएगा, बी डी इजकल टू ए बी माइनस ए डी। तो ए बी की वैल्यू है, ए बी की वैल्यू है 6 माइनस 2.54, इसको घटा देते हैं तो ये 10 में से 4 घटेगा 6 आएगा, यहाँ 9 हो गया, 9 में 5 जाएगा 4 आएगा पॉइंट, और ये 5 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, यानी 3.46 मीटर ये बी डी की वैल्यू है। हमें निकालना है लैडर का लेंथ निकालना है। तो हम जानते हैं कि ये अगर ये ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस है, और ये 60 डिग्री थीटा जिस पे लगता है उसके अपोजिट जो है वो हाइट होता है। तो यानी हाइट और हाइपोटेनस का जो रिलेशन है वो साइन से होगा। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा बी डी अपान सी डी। तो सी डी ही लैडर का लेंथ है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और बी डी की वैल्यू दी हुई है 3.46, अभी निकाला गया है, अपान सी डी ही हमको निकालना है। तो सी डी इजकल टू हो जाएगा, सी डी 3.46 इंटू 2 अपान √3। हम जानते हैं √3 की वैल्यू होती है 3.46 इंटू 2 अपान 1.73। तो 1.73 से डिवाइड करें तो अप्रॉक्स में ये 2 से कटेगा, यानी 4 मीटर लैडर का लेंथ 4 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर पी एस 3 सेंटीमीटर है, पी एस की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, फिगर दिया हुआ है, पी एस की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, क्यू एस की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, एंगल पी आर क्यू थीटा है, पी एस क्यू की वैल्यू थीटा है, और पी क्यू आर क्यू, यानी ये पी क्यू आर क्यू परपेंडिकुलर है, यानी ये 90 डिग्री है। आर क्यू की वैल्यू दिया है 9 सेंटीमीटर। तो इवेल्युएट करना है tan थीटा की वैल्यू। तो tan थीटा तभी निकल पाएगा, ये थीटा यहाँ पे है, तो
तो हम tan में थीटा रिलेशन तभी बना पाएंगे जब हमारे पास बेस के साथ परपेंडिकुलर भी रहे। तो परपेंडिकुलर के लिए सबसे पहले इस ट्रायंगल में हमको PQ निकालना पड़ेगा। तो PQ निकालने के बाद तब जाके हम tan थीटा निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम PQ निकालते हैं। तो PQ के लिए हमें क्या करना होगा, फ्रॉम ट्रायंगल PQS में ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट में हाइपोटेनस होता है, यानी बाई पाइथागोरियन ट्रिपलेट। PQ स्क्वायर यानी PQ इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में PS स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर। PS स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर। PS की वैल्यू दिया है, PS की वैल्यू 3 का स्क्वायर दिया है और QS की दिया है 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट में 9 प्लस 16 इज इक्वल टू रूट में 25 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। यानी PQ की वैल्यू ये आ गया, PQ की वैल्यू आ गई 5 आ गई PQ की वैल्यू। तो हमें अब tan थीटा फ्रॉम ट्रायंगल PRQ R पे थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा PQ अपान QR। PQ की वैल्यू है 5 अपान QR की वैल्यू है 9। तो 5 अपान 9 tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। कोई टावर है जिसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है किसी ग्राउंड के किसी पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 30 डिग्री और उसका जो डिस्टेंस है, जो पॉइंट है, वो फुट से डिस्टेंस दिया है 30 मीटर। तो उसकी हाइट बतानी है, यानी अगर ये ABC है, लेट हाइट ऑफ, तो इसमें हाइट बतानी है। हमारे पास बेस दिया हुआ है थीटा, अगर 30 डिग्री जिससे जुड़ी होती है, जिस लाइन से, उसमें एक हाइपोटेनस होता है जो 90 डिग्री के अपोजिट होता है और थीटा के अपोजिट हाइट होती है परपेंडिकुलर लाइन। तो हम हाइट ऑफ टावर हम मान लेते हैं टावर की हाइट h है, BH। हाइट ऑफ टावर h है और थीटा की वैल्यू 30 है एंड BC इक्वल टू दिया है 30 मीटर। हमने हाइट मान ली, हाइट h AB है और BC दिया है 30 मीटर। तो हमको फाइंड करना है हाइट। तो हम जानते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ABC tan की वैल्यू होगी tan 30 इक्वल टू AB और BC में रिलेशन tan का ही होता है। तो tan 30 इक्वल टू AB अपान BC। AB की वैल्यू h हम जो पुट किए हैं, माने हैं, और BC की वैल्यू है 30 मीटर। तो tan थीटा की वैल्यू होती है 1/√3, वो बराबर होगा h अपान 30 मीटर के, या h इक्वल टू हो जाएगा 30 अपान √3,
या इसको हम लिख सकते हैं 30 इंटू √3 से अगर रेशनलाइजेशन करें तो √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 30√3/3, 3 से 8 कट होगा तो 10√3 इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी हाइट निकल जाएगा 10√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ क्लिफ, यानी कोई क्लिफ है, टॉप ऑफ इतना मीटर हाई क्लिफ, मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ, द एंगल ऑफ, यानी एक बोट है जो पानी में है, तो उस बोट का क्लिफ कोई जगह है, उस क्लिफ से टॉप इतना मीटर हाई क्लिफ है, यानी 150 मीटर हाई क्लिफ की हाइट दी हुई है, और उस क्लिफ पे कोई एक मूविंग बोट है, उस क्लिफ से ऑब्जर्व किया जा रहा है उस बोट को। तो मान लीजिए एक जगह बोट रही होगी और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बोट का चेंज हो रहा है 60 to 45, यानी अगर ये मूव कर रही है, मूव करके फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, तो स्पीड बोट की स्पीड बतानी है, मूव करके यहाँ आई, तो ये तो 60 हो जाएगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 है तो ये 60 हो जाएगा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 यहाँ है तो ये 45 हो जाएगा, 45 डिग्री, क्योंकि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे एंगल जो है वो चेंज होता जाएगा, कम होता जाएगा, यानी 60 to 45 तक वो मूव कर रहा है, और 60 जिस पॉइंट पे 60 डिग्री बना है उस पॉइंट से 45 डिग्री जहाँ बना है, इनके बीच का जो टाइम गैप लगा है, टाइम वो लगा है 2 मिनट का। तो हमको निकालना है कि बोट की स्पीड क्या है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ बोट बी x, अगर बोट की स्पीड x हो एंड ये पॉइंट A, यहाँ A रखते हैं, यहाँ ये B रखते हैं, और ये C हो जाएगा और ये D हो जाएगा, और BC हमको, अगर इस स्पीड बोट की इतनी है तो CD देन CD क्या हो जाएगा, देन CD इजकल टू, CD डिस्टेंस है तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस टाइम इनटू स्पीड होता है, तो स्पीड हम मान लिए x है तो टाइम इनटू स्पीड, स्पीड हमारा x है और टाइम 2 है तो 2x हो जाएगा, 2x मीटर, CD की वैल्यू 2x हो जाएगी। तो सबसे पहले हम BC निकाल लेते हैं। BC निकालने के लिए हमको, चूँकि ये थीटा की वैल्यू दी हुई है और ये परपेंडिकुलर है और ये बेस होगा, तो tan 60 फ्रॉम ट्रायंगल ABC, tan 60 इजकल टू हो जाएगा हाइट, यानी AB अपान BC, हाइट अपान बेस होता है, तो हाइट हमारा 150 मीटर अपान बेस है, बेस BC, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो 150 अपान BC हो जाएगा, विच इम्प्लाइज BC इजकल टू हो जाएगा 150 अपान √3,
या 150 इंटू √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 हो जाएगा, और 3 से इसको डिवाइड करते हैं 50√3 BC की वैल्यू हो जाएगी। BC की वैल्यू 50√3 हो जाएगा। अब हम इस वैल्यू को लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल ABD में, ABD से ये और ये CD की वैल्यू निकाले हैं हम, CD 2x है और ये 50√3 है। तो अगर हम BD निकालें तो BD इक्वल टू हो जाएगा 50√3, ये तो है ही, प्लस 2x हो जाएगा CD 2x, क्योंकि हम जानते हैं कि BC प्लस CD इक्वल टू BD होगा। तो CD की वैल्यू 2x है और BC की वैल्यू निकालना है 50√3, तो इन दोनों को जोड़ दें तो BD निकल जाएगा। अब फिर से वही फार्मूला tan 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा AB अपान BD। 45 डिग्री का मान 1 होता है, AB की वैल्यू 150 है और BD की वैल्यू है 50√3 प्लस 2x। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 50√3 प्लस 2x इज इक्वल टू होगा 150, या 2x इज इक्वल टू होगा 150 माइनस 50√3। अगर हम इसमें से 50 कॉमन ले लें तो हो जाएगा 3 माइनस √3 अपान, यही होगा कॉमन। तो ये 2x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 50 इंटू 3 माइनस √3 अपान 2 से इसको अगर काटें तो 25 3 माइनस √3, ये वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी। अगर √3 की वैल्यू दी होती तो हम इसमें रख के मल्टीप्लाई कर लेते तो हमको डेसिमल में नंबर मिल जाता। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर व्हेन सन एलिवेट इन। जब सन का एलिवेशन 30 डिग्री है तो टावर का शैडो बन रहा है 50 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ का 60 डिग्री तक जब तक आ रहा है व्हेन इट इज़ 60 डिग्री, यानी 30 से 60 डिग्री तक आने में इसकी लंबाई हो जा रही है 50 मीटर। तो पूछ रहा है कि टावर की हाइट कितनी है, पूछ रहा है टावर की हाइट कितनी है। तो सबसे पहले हम tan 30 इसको मेज़र कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट हाइट ऑफ टावर बी h मीटर। हम टावर की हाइट h मीटर मान लेते हैं। तो अगर हम ट्रायंगल ABC जो हमने फिगर बनाया है, तो ट्रायंगल ABC में फ्रॉम ट्रायंगल ABC हम अगर BC निकालना चाहें तो ये हाइट है और ये बेस होगा थीटा के साथ, तो tan की वैल्यू होगी। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा AB अपान BC, AB अपान BC, और AB की वैल्यू H है, AB की वैल्यू H है, BC की वैल्यू पता नहीं है तो H रख देते हैं, BC रख देते हैं, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो BC इजकल टू हो जाएगा H अपान √3 या √3 H अपान 3। नेक्स्ट, अगर हम ट्रायंगल ABD लेते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ABD
BD की वैल्यू BD जो हो जाएगा वो 50 मीटर है। शैडो पहले 50 मीटर का बन रहा था किसी पॉइंट पे, और BC की वैल्यू निकल गई है h/√3। तो हम AB की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा AB/BD। BD की वैल्यू है, AB की वैल्यू है h और BD की वैल्यू है 50 प्लस h/√3 या √3 h/3। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1/√3। tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3 और ये हो जाएगा h/3 से मल्टीप्लाई करें इसमें तो 150 प्लस √3h और ये 3 ऊपर चला जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 150 प्लस √3h इज इक्वल टू 3√3h। तो h को अगर हम इस साइड में लाएं तो 150 इज इक्वल टू हो जाएगा 3√3h माइनस √3h। अगर इसमें √3h कॉमन लें तो आ जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2√3h, या h इज इक्वल टू हो जाएगा 150/2√3 से कट करें तो 75 आएगा। 75 √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो √3 तो ये 3 हो जाएगा, 3 से आ जाएगा 25√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जर्वर 1 मीटर टॉल इज 20 मीटर्स अवे फ्रॉम द टावर। यानी एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट दी हुई है 1.5 मीटर और 25.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। यानी ये ऑब्जर्वर एक टावर है जिससे 20.5 मीटर दूरी पे है। यानी BD अगर हम AB ऑब्जर्वर का लेंथ मान लें तो CD अगर टावर का हाइट है तो BD हो जाएगा उनके बीच का डिस्टेंस। डिटरमाइन करना है एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई ऑफ ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर के आई से टावर के टॉप के बीच का एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। हालांकि टावर की हाइट भी दी हुई है, टावर की हाइट है 22 मीटर हाइट है टावर की, तो हमको एलिवेशन बताना है। तो हम जानते हैं कि AB की वैल्यू 1.5 है और CD 22 है, तो अगर हम CE निकालें CE तो 22 में से 1.5 माइनस कर देंगे तो CE निकल जाएगा। AB दिया है, AB इजकल टू 1.5 मीटर और CD दिया है फिगर में 22 मीटर। तो अगर हम CE निकालना चाहें तो CE इजकल टू हो जाएगा चूँकि यार ऑब्जर्वर जो AB है उसका अगर हम पैरेलल लाइन खींचें A से एक लाइन पैरेलल खींचें BD के तो टावर के एक पॉइंट E पे कट करेगा, तो ED की भी वैल्यू हो जाएगी, ED की भी वैल्यू 1.5 यानी ED, ये ED और AB बराबर होंगे 1.5 मीटर और CD दिया हुआ है 22। तो CE निकालना चाहें तो हो जाएगा 22 माइनस
1.5। इट मीन्स पूरा CD में से ED को घटा दें और ED AB के बराबर है, ED और AB बराबर है, तो 22 में से 1.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20.5 मीटर। यानी ये वैल्यू आ गई 20.5 मीटर CE। और हम जानते हैं कि BD और AE बराबर होंगे क्योंकि दोनों BD इजकल टू AE इजकल टू 20.5। क्यों बराबर हैं? क्योंकि दोनों AB B से D का जो पॉइंट होगा वही A से E का पॉइंट है, तो दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। तो अगर हम एंगल निकालना चाहें तो हमें AE निकल गया और CE निकल गया, तो AE और CE, थीटा AE से जुड़ा है तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, तो हम tan की वैल्यू रखते हैं। tan थीटा इजकल टू हो जाएगा CE अपान AE। CE की वैल्यू है 20.5 और AE की वैल्यू है 20.5। दोनों कट करेंगे तो 1 आ जाएगा और tan थीटा का 1 वैल्यू tan 45 डिग्री का होता है, यानी थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन इन अ बोट रोइंग अवे फ्रॉम लाइट हाउस। कोई एक लाइट हाउस है जो 100 मीटर हाइट का है और वो आदमी एक बोट पे है और बोट से आगे बढ़ रहा है, यानी आदमी इस C पॉइंट पे है और इस C पॉइंट से आगे बढ़ रहा है और 2 मिनट में D पॉइंट पे आ जा रहा है। 2 मिनट में D पॉइंट पे आ जा रहा है। तो इस 2 मिनट में D पॉइंट पे आने के बाद उसके एंगल का एलिवेशन चेंज हो जा रहा है लाइट हाउस से। इस लाइट हाउस के टॉप से उसके एंगल का एलिवेशन यहाँ से यहाँ आएगा, तो ये 30 था 60 हो गया, यानी पहले 30 रहा होगा, जैसे आगे बढ़ता गया 60 डिग्री हो गया उसका एंगल। तो फाइंड करना है स्पीड ऑफ बोट, यानी बोट की स्पीड कितनी थी, यानी C से D तक आने में बोट 2 मिनट ले रहा है। तो हम लेट कर लेंगे, पहले जो पूछ रहा है वही लेट कर लेंगे। लेट द स्पीड ऑफ बोट बी x मीटर पर मिनट मीटर पर मिनट। तो CD यानी उसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चूँकि 2 मिनट लगा है और ये स्पीड हम मान ले रहे हैं x, तो हो जाएगा CD इजकल टू हो जाएगा डिस्टेंस इजकल टू क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड। तो स्पीड दिया हुआ है, टाइम इंटू स्पीड। स्पीड हम लेट कर चुके हैं, स्पीड x लेट कर चुके हैं, टाइम 2 मिनट लगा है तो 2x हो जाएगा, यानी CD की वैल्यू हो गई 2x, यानी ये वैल्यू 2x निकल गई। और AB की वैल्यू 100 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो फिर हमको निकालना क्या है, निकालना हमको है बोट की स्पीड कितनी होगी। यानी अब सबसे पहले हम ट्रायंगल ABD में, फ्रॉम ट्रायंगल ABD से हम BD निकाल लेते हैं और CD दिया ही है तो दोनों निकल जाएगा, BC की वैल्यू निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम फ्रॉम ABD में tan 60 इजकल टू AB अपान BD। AB की वैल्यू है 100 मीटर अपान BD की वैल्यू नहीं दी है, BD tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो 100 अपान BD हो जाएगा, या BD इजकल टू हो जाएगा BD इजकल टू ये √3 नीचे तो और √3 के जगह BD हो गया, तो 100 अपान √3 हो गया।
अब हम फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी से लेते हैं। तो फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी से tan 30 इजकल टू हो जाएगा, ये ए बी की वैल्यू है ए बी अपान बी सी और बी सी की वैल्यू है, ये बी डी की वैल्यू, इसकी वैल्यू है 100 अपान √3 और इसकी वैल्यू है x 2x। तो हो जाएगा 100, ए बी की वैल्यू 100 अपान 100, बी डी की वैल्यू 100 अपान √3 प्लस 2x और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान √3। तो ये √3 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये √3 यहाँ चला जाएगा। ये हो जाएगा 100 √3 अपान 100 प्लस 2√3x और इधर √3 हो गया। √3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया तो 300 हो गया और इधर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो 100 प्लस 2√3x हो जाएगा। 100 को इधर लाएंगे तो ये 200 हो जाएगा और ये 2√3x हो जाएगा। तो x इजकल टू हो जाएगा 200 अपान 2√3। 2 से 200 कटेगा 100 टाइम्स में, यानी 100 अपान √3 हो जाएगा। 100 √3 तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड हो जाएगा। 100 इंटू √3 की वैल्यू 1.73 दिया हुआ है अपान 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 57.73 x की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 2x मीटर। कोई एक टावर है जिसका शैडो ग्राउंड पे 2x मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30। 2x मीटर है व्हेन इट वाज 45। जब 30 डिग्री है, जब 30 डिग्री है और 45 डिग्री जब हो रहा है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2x मीटर हो जा रहा है। 2x मीटर यानी 45 से 30 तक होने पे इसका शैडो बढ़ता जा रहा है, एलिवेशन बढ़ रहा है तो शैडो भी बढ़ रहा है और बढ़ा है 2x मीटर बढ़ गया। तो प्रूफ करना है कि हाइट ऑफ टावर √3 + 1x हो जाएगा। सबसे पहले तो हम ए बी सी और ये डी मान लेते हैं कि इसकी टावर की हाइट h है। टावर की हाइट हम h मान लेते हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं लेट द हाइट ऑफ टावर बी h मीटर। हम टावर की हाइट h मीटर मान लेते हैं। तो अगर हम ट्रायंगल ए बी डी जो कि हम फॉर्म किए हैं, अगर ट्रायंगल ए बी डी लें फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी से अगर हम बी डी निकालना चाहते हैं और ए बी दिया हुआ है h, तो हम जानते हैं कि tan लगाएंगे तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपान बी डी, ये बी डी। तो ए बी की वैल्यू h मान चुके हैं हम, बी डी की वैल्यू बी डी रखते हैं, tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो h इजकल टू बी डी हो जाएगा, यानी बी डी की वैल्यू h हो गई, यानी ये भी क्या हो गया, हाइट h हो गया। तो अगर हम
ट्रायंगल ए बी सी लें तो फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, ये x और h जुड़ जाएगा तो बी सी की वैल्यू निकल जाएगी। बी सी की वैल्यू 2x प्लस h हो जाएगा और ए बी की वैल्यू h है, तो tan 30 इजकल टू हो जाएगा ए बी अपान बी सी, और बी सी की वैल्यू हो जाएगी ये 2x प्लस h, तो ए बी की वैल्यू दिया है h और यहाँ हो जाएगा 2x प्लस h। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 h अपान 2x प्लस h, तो 2x प्लस h की वैल्यू 1 से होगी मल्टीप्लाई, तो 2x प्लस h ही रहेगा और ये √3 का h में मल्टीप्लाई होगा तो √3h हो जाएगा। h को इधर लाएं तो ये हो जाएगा 2x इजकल टू हो जाएगा √3h माइनस h, या √3 माइनस 1h हो जाएगा इजकल टू 2x। अगर h की वैल्यू निकालें तो h इजकल टू हो जाएगा √3 माइनस 1 2x अपान √3 माइनस 1 हो जाएगा। h यहीं रहेगा, √3 माइनस 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हम रेशनलाइजेशन कर दें इसका, रेशनलाइजेशन प्लस साइन के साथ करते हैं तो फिर ये हो जाएगा 2x इंटू √3 प्लस 1 अपान ये हो जाएगा 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो 2x इंटू √3 प्लस 1 अपान 2 से 2 कट गया तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1 इंटू x। यही हमको प्रूफ करना है कि जो हाइट है वो √3 प्लस 1 इंटू x हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टैचू है 1.6 मीटर लंबा, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल कोई ऐसे बना हुआ है, इस पे कोई स्टैचू है, स्टैचू जिसकी लंबाई है 1.6 मीटर, इसका लेंथ दिया हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 एंड द फ्रॉम सेम पॉइंट, किसी पॉइंट पे टॉप से कोई पॉइंट ये लेते हैं ग्राउंड पे, उसका स्टैचू के टॉप से इसके बीच का एंगल है 60 डिग्री, और फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ये पेडेस्टल का टॉप ये होगा, यहाँ से इसका एंगल है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है। तो हमको फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, यानी हमको पेडेस्टल की हाइट निकालनी है, यानी ये अगर h है तो हमको यही निकालना है। ये a b इसको मान लेते हैं c हो जाता है और ये d हो जाएगा। तो अगर ए बी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल बी, हाइट ऑफ पेडेस्टल बी h मीटर, h मीटर इसकी हाइट है। और अगर हम ग्राउंड से इनके बीच का डिस्टेंस BC है, इसको निकाल लें तो ये ग्राउंड से दोनों सेम पॉइंट पे हैं तो सेम डिस्टेंस दोनों के लिए होगा, तो इस प्रकार से हम इस हाइट को निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ABC लेते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ABC से tan 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा AB अपान BC। AB की वैल्यू h है, BC की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, और tan 45 डिग्री की वैल्यू हो गई 1, h अपान BC, यानी BC की वैल्यू हो गई, BC भी क्या हो गई
पेडेस्टल की जितनी हाइट होगी उतना ही इनके बीच का डिस्टेंस भी होगा। अब फ्रॉम ट्रायंगल डी बी सी से लेते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल बी डी सी से tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा बी डी अपान बी सी। बी डी की वैल्यू हो जाएगी h प्लस 1.6, ये h होगा और ये 1.6 दोनों ऐड कर देंगे तो बी डी हो जाएगा। तो 1.6 प्लस h अपान बी सी की वैल्यू है h, अभी फाइंड किया गया है, बी सी की वैल्यू 1 है। tan 60 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3, 1.6 प्लस h अपान h। इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा √3h इजिकल टू 1.6 प्लस h। √3 की वैल्यू होती है √3h इजिकल टू 1.6 प्लस h अपान h। h यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा। अगर इस h को इधर ले आएँ तो √3h माइनस h इजिकल टू 1.6 या √3 माइनस 1 इंटू h इजिकल टू 1.6 या h इजिकल टू 1.6 अपान √3 माइनस 1। अगर हम रेशनलाइजेशन करें तो √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा, यहाँ करते हैं 1.6 √3 प्लस 1 अपान √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 माइनस 2 हो जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा यानी 2। ये आ जाएगा 1.6 अपान 2 इंटू √3 प्लस 1, या इसको डिवाइड करें तो आ जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 50 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर आर 45 एंड, यानी एक बिल्डिंग है और एक टावर है। तो टॉप और बॉटम बिल्डिंग के टॉप और बॉटम से टावर पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है और 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी ये और ये बॉटम पे ये एंगल 45 होगा, यानी ये 45 और ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा। तो हमको फाइंड करना है, यानी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट अगर AB हो, AB और CD और ये हो जाएगा E। एक पॉइंट लेते हैं, अगर बिल्डिंग की हाइट AB है और टावर की हाइट CD है तो हमको निकालना है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी इस टावर की हाइट निकालनी है और टावर और जो डिस्टेंस है बिल्डिंग का, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग, यानी इनके बीच का डिस्टेंस भी बताना है। सबसे पहले हम लेट कर लें कि इसकी हाइट, टावर की हाइट h है। सबसे पहले टावर की हाइट हम let the height of tower be h। हम मान लेते हैं कि ये h है। तो हमारे पास इस दो तरह के ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ACE एक ट्रायंगल बन रहा है और एक ट्रायंगल ABCD बन रहा है। तो BCD में अगर ये और दोनों को हमको निकालना है, सबसे पहले हम
फ्रॉम ट्रायंगल BCD से tan 60 इजकल टू हो जाएगा CD अपान BD CD H है और BD की वैल्यू हमने वैसे ही रख दी। तो √3 इजकल टू हो जाएगा H अपान BD, या BD इजकल टू H इजकल टू हो जाएगा √3BD। H इजकल टू √3BD। अब हम अगर H की वैल्यू √3BD रख दें तो फिर अब ट्रायंगल हम इस ट्रायंगल में देखते हैं। हमको हाइट, बिल्डिंग की हाइट भी पता है 50 मीटर है, और तो ED भी 50 हो जाएगा, ये भी 50 मीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी 50 मीटर। तो CE निकालें तो CE इजकल टू हो जाएगा H माइनस 50, क्योंकि CD की वैल्यू है H और DE की वैल्यू दिया है 50 मीटर, क्योंकि AB के बराबर होगा, AB और DE बराबर हैं, तो 50 मीटर हो गया। तो अगर हम CE निकालना चाहें तो CE इजकल टू हो जाएगा H माइनस 50 मीटर। इस पूरे H में से इस 50 को घटा दें तो CE निकल जाएगा। अब हम ट्रायंगल ACE में देखते हैं। ACE से निकलेगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा CE अपान AE की वैल्यू हो जाएगी, AE की वैल्यू BD के बराबर होगा। AE और BD बराबर होंगे, तो BD की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी H अपान √3। BD इजकल टू AE इजकल टू H अपान √3, इसमें रख देंगे तो यहाँ 1 इजकल टू हो जाएगा। CE की वैल्यू हो जाएगी H माइनस 50 अपान H अपान √3। अगर इसको हम इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा H अपान √3 इजकल टू H माइनस 50। यहाँ से हो जाएगा, अगर इस 50 को उधर ले जाएं तो 50 इजकल टू हो जाएगा H माइनस H अपान √3, या √3 माइनस 1 अपान √3H, या 50 √3 इजकल टू √3 माइनस 1 इंटू H, या H इजकल टू हो जाएगा 50 √3 अपान √3 माइनस 1। रेशनलाइजेशन कर दें तो ये आ जाएगा 50 √3 प्लस 1 अपान, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, इसका ये 2 आएगा, 2 से ये कटेगा 25, तो आंसर आ जाएगा 25 √3 प्लस 1। तो BD इजकल टू हो जाएगा BD इजकल टू 25 √3 प्लस 1। ये तो H की वैल्यू है, और H में √3 का मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी, यानी √3 से √3 कट जाएगा, यानी BD की वैल्यू आ जाएगी 25 √3 प्लस 1। H की वैल्यू ये आ गई 25 √3 और √3 प्लस 1, और BD की वैल्यू आ गई 25 इंटू √3 प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर H मीटर हाई, एक टावर है जिसकी हाइट दी हुई है H मीटर,
हाइट दी हुई है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टू ऑब्जेक्ट, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, दो ऑब्जेक्ट हैं कहीं, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा ग्रेटर देन अल्फ़ा है, यानी ये बड़ा वाला बीटा होगा और ये छोटा वाला ये अल्फ़ा होगा, यानी ये बीटा है और ये अल्फ़ा है। अगर ये टावर का लेंथ ए बी है, ए बी सी और ये डी है, डिप्रेशन टू ऑब्जेक्ट का दिया है अल्फ़ा और बीटा, और विच आर इन लाइन विद द फुट ऑफ द टावर, वो टावर के लाइन में हैं दोनों, और उनके बीच का जो एंगल अल्फ़ा बीटा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी सी डी पूछ रहा है। सबसे पहले हम ट्रायंगल ए बी ए डी बी में फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी में अगर हम इनके और इनके बीच का निकालते हैं डिस्टेंस, तो हो जाएगा tan बीटा इजकल टू हो जाएगा ए बी अपान बी डी। सबसे पहले हम बी डी निकालते हैं, बी डी ए बी अपान बी डी होगा, ए बी की वैल्यू एच है और बी डी की वैल्यू पता नहीं है, तो बी डी इंटू टेन बीटा, या बी डी इजकल टू हो जाएगा एच अपान टेन बीटा या एच कॉट बीटा हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। बी डी की वैल्यू हमको निकल गई एच कॉट बीटा, ये डिस्टेंस एच कॉट बीटा है। हमको सी डी निकालना है, तो अगर सी डी निकालना है तो ये बी सी की वैल्यू बी डी प्लस सी डी होगा, यानी हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपान बी सी, और बी सी हम जानते हैं, बी सी में सी डी प्लस बी डी है, तो ए बी अपान बी डी प्लस सी डी। ए बी की वैल्यू है एच और बी डी की वैल्यू है एच कॉट बीटा प्लस बी डी, बी सी डी की वैल्यू नहीं दी है तो सी डी लिख दे। tan अल्फ़ा इंटू एच कॉट बीटा प्लस सी डी इजकल टू एच। इस tan अल्फ़ा को इधर ले आएंगे तो इधर आके कॉट अल्फ़ा हो जाएगा, तो एच कॉट बीटा प्लस सी डी इजकल टू हो जाएगा एच कॉट अल्फ़ा, या सी डी इजकल टू हो जाएगा एच कॉट अल्फ़ा माइनस एच कॉट बीटा। एच कामन ले लें तो कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा, ये हो सी डी की वैल्यू। सी डी की वैल्यू आ जाएगी एच कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्फेरिकल बलून है जो सबटेंडेड है थीटा एंगल पे एक ऑब्जर्वर के ऊपर। तो ये अगर बलून है तो उसका अगर ये सेंटर है तो इस सेंटर से कोई ऑब्जर्वर है जिस पे उसका एंगल बन रहा है थीटा। कोई ऑब्जर्वर है उसके आँख पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर बी फाई, सेंटर से एंगल ऑफ एलिवेशन सेंटर से, इस सेंटर से एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा एक मिनट,
ये हो जाएगा फाई। सेंटर से उस ऑब्जर्वर के आई पे फाई का एंगल बन रहा है। तो हमको हाइट ज्ञात करना है बलून के सेंटर का हाइट ग्राउंड से हमको निकालना है। यानी अगर ये ए बी सी है और ये ओ है और ये पी और ये क्यू है, तो हमको ये हाइट निकालनी है कि सेंटर से हाइट क्या होगी बलून की, सेंटर से हाइट क्या होगी ग्राउंड से बलून की। तो हम सबसे पहले ये ट्रायंगल लेते हैं। ये ट्रायंगल हम जानते हैं कि अगर ये ट्रायंगल लेते हैं 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ये हो जाएगा हाइपोटेनस और ये हो जाएगा थीटा से लगा हुआ है, तो ये थीटा है तो ये 90 डिग्री ये हाइट हो जाएगी। चूँकि इसका रेडियस दिया हुआ आर तो इसकी वैल्यू आर है। तो फ्रॉम ट्रायंगल POC ये ट्रायंगल में ये थीटा है। चूँकि यहाँ से और यहाँ ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ये सेंटर से इनके बीच का डिस्टेंस सेम है, तो ये θ/2 होगा और ये भी θ/2 होगा। तो सबसे पहले हम एंगल को स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये एंगल हो जाएगा एंगल OCP इक्वल टू हो जाएगा हाफ एंगल QCP या PCQ, क्योंकि ये जो थीटा बन रहा है वो सेंटर से इनके बीच का डिस्टेंस सेम होगा, तो इसलिए ये थीटा है तो ये हाफ हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका θ/2। ये पूरा थीटा है, ये थीटा है तो उसका आधा हो जाएगा। अगर हम ट्रायंगल POC लिए हैं तो उसमें अगर हम हाइट और हाइपोटेनस को लें तो हो जाएगा साइन θ/2 इक्वल टू हो जाएगा ये हाइपोटेनस, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस होगा, क्योंकि टेंजेंट 90 डिग्री पे होते हैं, तो ये टेंजेंट ही हैं सर्किल के। तो ये हो जाएगा आपका OP/OC OP की वैल्यू है R और OC की वैल्यू है, OC की वैल्यू नहीं दिया है तो OC लिख देते हैं। तो OC sin θ/2 या OC इक्वल टू हो जाएगा R कोसेक θ/2, क्योंकि OC की वैल्यू हो जाएगी ये sin थीटा नीचे आएगा R/sin θ/2 हो जाएगा या R कोसेक θ/2 हो जाएगा। हम इस ट्रायंगल में लेते हैं, ये ट्रायंगल में इसको हम अगर H लेट कर लेते हैं, सेंटर से इनके बीच का डिस्टेंस लेट कर लेते हैं H है, तो AB की वैल्यू H हो जाएगी। सेंटर से इसकी हाइट ही पूछ रहा है, तो अब हम इस ट्रायंगल में लेते हैं ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में
ओ सी होगा और ए बी होगा, अगर ये थीटा रखते हैं तो साइन फाई ट्रायंगल ओ बी सी फ्रॉम ट्रायंगल ओ बी सी, फ्रॉम ट्रायंगल ओ बी सी साइन फाई इज इक्वल टू हो जाएगा, साइन फाई इज इक्वल टू हो जाएगा, साइन फाई ये थीटा फाई है तो साइन फाई इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो इसका भी हाइपोटेनस ओ सी ही होगा, तो ये ए बी अपान ओ सी की वैल्यू हमको फाइंड हो चुकी है, ए बी की वैल्यू है एच, ओ सी की वैल्यू है आर कोसेक थीटा बाई 2 और साइन फाई। अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो एच इजकल टू हो जाएगा साइन फाई आर कोसेक थीटा बाई 2 या आर कोसेक थीटा बाई 2 साइन फाई। हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन इतना ही है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आने की संभावना है। थैंक फॉर वाचिंग।